नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आका दो जहान सिर्फ़ एक कुंबे या कौम के लिए रहमत नहीं, अल्लाह ताला ने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना के इस दुनिया में माबूस फरमाया। जब मेरे प्यारे महबूब आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई, आपने मक्का फ़तह फरमाया, तो जो काफिर गिरफ्तार हुए वह हजूर की बारगाह में पेश हुए। हजूर ने सहाबा से मशवरा फरमाया। किसी ने राय दी कि इसे कत्ल कर दिया जाए, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। किसी ने आवाज़ दी कि इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, लेकिन सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों से फरमाया कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो कुछ पता नहीं, सिर्फ हम इतना जानते हैं कि आपकी रहमत बहुत वसी है, आप रहमत लिल आलमीन हैं, और आप ना सिर्फ दोस्त पर, आपकी रहमत दुश्मन पर भी बराबर बरसती है। उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी शामिल थे। आप जब गिरफ्तार होने से पहले आपने अपनी बीवी को चंद शर्फियां दी और उनसे फरमाया कि इसे संभाल के रख लेना, किसी को खबर ना हो और ये राज किसी पे जाहिर ना करना। अगर मैं सलामत वापस आ गया तो अपनी शर्फियों को पा लूंगा, अगर ना आ सका तो फिर ये तुम्हारे काम आएंगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, हजूर ने फरमाया कि फिदिया दो और रिहा हो जाओ। हज़रत अब्बास ने कहा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई रकम नहीं। दोबारा हजूर ने फरमाया कि चले हम आपको रिहाई देते हैं, तो आप वहाँ जाकर मक्का वापस जाके आप हमें ये फिदिया दे देना। उन्होंने अर्ज़ की कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार पूछने के बाद उनके इसी जवाब पे आपने फरमाया कि ए अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अशरफियाँ आप अपनी बीवी को दे के आए हो वो भी नहीं है। ये सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पे गश तारी हुआ। ये पैगंबर तो रखता है दिलों की खबरदारी। हज़रत अब्बास ने कहा, ये राज तो सिर्फ मेरी बीवी और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। गैब की बातें जो मदीने में बैठ के मक्के के हालात का इल्म रखता हो वो झूठा नहीं हो सकता। मैं भी पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं कि कोई इल्म गैब देख कर ईमान लाता है, और कुछ वो हैं जो ईमान का दावा करके भी हजूर के इल्म गैब का इनकार कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना नसीब फरमाए और अपने महबूब के दर अक़दस पे बुलाए और उसी दर का वासी बना के रखे कि जिसकी रज़ा खुदा चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो अतलाए मोहम्मद, के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। आमीन या रब्बिल आलमीन। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक
कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर है दिल जिधर वो आली मुकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज मतलब मिलेगा जब ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की होगी हरगिज ना ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज मतलब इस तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जला रही है। निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा।